गुड मॉर्निंग। तो आज क्या टॉपिक पढ़ेगा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़े थे कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं। उसके हमने मीडियम के बारे में भी डिस्कस किया था और आपको बताया था कि स्लैब में भी रिफ्रैक्शन कैसा होता है। आज हम पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा एडवांस, लेंस। क्या बेटा? लेंस। देखिए हम लोगों ने लाइट के टॉपिक में लाइट के चैप्टर में दो टॉपिक मेन पढ़े हैं। एक पढ़ा है रिफ्लेक्शन और अब भी हम पढ़े बेटा रिफ्रैक्शन। अब जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़े तो हम इसके डिवाइस की बात करेंगे। तो देखो बेटा, ऑप्टिकल डिवाइसेस। हम पहले बात करते बेटा किसकी? रिफ्लेक्शन की। किसकी? रिफ्लेक्शन। और अब भी हम बात कर रहे बेटा रिफ्रैक्शन। किसकी बेटा? रिफ्रैक्शन। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो इसका मेन डिवाइस क्या था बेटा? मिरर्स। क्या था बेटा? मिरर्स। इसमें हम लोगों ने प्लेन भी कर लिया था, कॉनकेव भी कर लिया था और हमने थर्ड कौन सा ले लिया था बेटा? कॉन्वेक्स। तो रिफ्लेक्शन का जो ऑप्टिकल डिवाइस था वो हमने मिरर पढ़ा था, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब जब रिफ्रैक्शन की बात आएगी तो इसके हम इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में ऐसा मिला के 3 डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। कितने डिवाइस के बारे में पढ़े बेटा? 3 डिवाइस। पहला हम लोगों ने कर चुके हैं ग्लास स्लैब। कौन सा बेटा? ग्लास स्लैब। इसको स्लैब भी बोले, किए थे ना बेटा ऐसा? हाँ। सेकेंड है बेटा इसका प्रिज्म। क्या बेटा? प्रिज्म। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और थर्ड है बेटा इसका लेंस। क्या है बेटा? लेंस। ये हमको अभी पढ़ना है। इस लेंस में हम 2 चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बेटा कॉन्वेक्स और दूसरा पढ़ेंगे बेटा कॉनकेव। तो मिरर हो चुका है, ग्लास स्लैब हो चुका है, अब बचा क्या बेटा? लेंस। तो आज का जो टॉपिक होगा वो लेंस के ही बारे में होगा। किसके बारे में होगा बेटा? लेंस के बारे में। यहां तक समझ में आ गया कि ऑप्टिकली डिवाइसेस थे। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के ये डिवाइस पढ़ लिए थे हमने। रिफ्रैक्शन का ग्लास स्लैब पढ़ लिया, प्रिज्मा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। और आज पढ़ना है बेटा हमको लेंस। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। लेंस क्या होते हैं? लेंस क्या होते हैं? तो कोई बता सकता है लेंस? चलिए मेरे पास है। देखिए बेटा ये लेंस होता है। ठीक है, होता है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना। मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर थे। यहां भी लेंस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस होंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या होता है? देखिए बेटा आप देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप इस ग्लास के अंदर से मुझे देख पा रहे हो। ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। ये रे को अपने में से होकर जाने दे रहा है। इसको बोलते बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहां हमने जब तीनों मीडियम की बात की थी, ग्लास स्लैब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम था, प्रिज्म भी ट्रांसपेरेंट मीडियम था और लेंस भी क्या था बेटा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो रिफ्रैक्शन का जो रिलेशन होगा वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही होगा। ये मत सोचना कि स्टील की कोई चादर ले आए और उसमें से आप बार बार रिफ्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि स्टील अपने में से रे को पास नहीं करेगा। तो इतना आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि ट्रांसपेरेंट मीडियम की जब बात आएंगी तभी हम बोलेंगे बेटा रिफ्रैक्शन। आज हम बात कर रहे बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ये बनाए कैसे आते? स्टार्ट देखिए बेटा, ये मैंने ये मैंने 2 क्या ले लिया बेटा? ले लिया। क्या ले लिया? स्फीयर। क्या बेटा? स्फीयर। देखिए बेटा हम लोग यहां जो पढ़ रहे हैं प्लेन लेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे। यहां ध्यान दीजिए, आप बार बार वही चीजें नहीं होगी। हम यहां पढ़ रहे बेटा कर्व। क्या बेटा? कर्व लेंस के बारे में। कर्व लेंस भी 2 टाइप्स होते हैं, एक सिलेंड्रिकल और सेकंड क्या होता है बेटा? स्फेरिकल। पर हमें जो 10th के कोर्स में है वो है स्फेरिकल, और खासकर स्फेरिकल में 2 ही चीज है, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव। ध्यान रहेगा, हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, सिलेंड्रिकल लेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान देना। तो हमने ये 2 क्या ले लिए बेटा? स्फीयर ले लिए। यहां से मैंने ये काट दिया और यहां से मैंने इसको काट दिया। अब जब ये यहां से अलग हुआ तो ऐसा निकल के आया होगा और यहां से जब हुआ होगा तो ऐसा निकल के बाहर आया होगा। अब क्या करते हैं कि हम दोनों पार्ट्स को आपस में मिला देते हैं।
और ये हो गया हमारा बेटा लेंस। क्या हो गया बेटा? लेंस। दोनों स्फीयर के टुकड़े थे, इसका भी कोई सेंटर पॉइंट होगा, इसका भी कोई सेंटर पॉइंट होगा। अब जब ये अलग हुआ, ये पार्ट्स अलग हुआ, तो ये ऐसा आ गया, और यहां से मैंने इसको पार्ट्स को अलग किया तो ऐसा आ गया, और हमने जब देखा तो ये बन गया बेटा हमारा लेंस। अब इसका शेप देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, इसका शेप मिडिल में थोड़ा सा क्या दिख रहा है बेटा? थिक दिख रहा है, और जैसे जैसे एज के तरफ जाते जाएंगे ये थीन होते जाता है। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब जस्ट देखो बेटा, यहां से कट गया, आपको समझ में आ गया? अब हम दूसरा लेंस बनाते, वो बनाते बेटा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस बेटा? कॉनकेव लेंस। फिर से ये एक स्फीयर और ये एक स्फीयर, ठीक है? यहां से मैंने इसको काटा, यहां से मैंने इसको काटा। ये जब कट के निकला होगा तो शायद ऐसा होगा, ये जब कट के निकला होगा तो ऐसा होगा। समझ में आ गया? आगे समझ में? अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए बेटा ऐसा वो ज्वाइन होगा, और जो बनाने वाले रहेंगे इसमें एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल डाल देंगे, और ये बन गया बेटा आपका लेंस। ये दोनों जो अलग हुए थे, तो आप देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस भी क्या बन रहा है बेटा? टुकड़ों को काट के बन रहा है, और कॉनकेव लेंस भी क्या बन रहा है बेटा? टुकड़ों को काटा जाता है और बाद में जोड़ा जाता है, और यहाँ रिफ्रैक्टिव मटेरियल डाल दिया जाता है, और इस तरीके से हमारा ये लेंस बन जाता है। ये देखिए ये लेंस बन गया बेटा, ये बिल्कुल सेम इसी पोजीशन में बनता है। अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। उसके थोड़े से रूल्स क्या होते हैं, ये आज रूल्स के बारे में पढ़ते नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये इसी टाइप में पढ़ के आज क्लास फिनिश करते हैं। आज हम पहले लेते बेटा, ये लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेते बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस देखिए बेटा, एक्चुअल में ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा बेटा? बाय कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ना क्या होता है बेटा, एक ये हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस ये भी होता है, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा भी होता है, इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो हमें इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसी को हम 10th में क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। अब आप देखिए, ये मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था, ये एक पोर्शन है, ये कर्व दिख रहा है बेटा, दिख रहा है कर्व? हाँ, इसको जब हम करेंगे तो एक स्फीयर बन जाएंगे ना बेटा, ये स्फीयर से कटा हुआ ना, और जब इधर बनाएंगे तो एक स्फीयर बन गया। ये दो स्फीयरों से बनके मिलके बना हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, ये स्फीयर, ये जो आपका कर्व दिख रहा है, इस स्फीयर का क्या है बेटा? पोर्शन है। तो हो सकता है इसका क्या होगा बेटा? एक क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ये जो आपका दिख रहा है बेटा पोर्शन, ये इस स्फीयर का कोई टुकड़ा होगा, तो इसका भी होगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल ध्यान से। इन्फिनिट से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचे जो C1 और C2 को ज्वाइन कर ले, उसको बोलते हैं बेटा हम प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोगों ने मिरर में पढ़ा हुआ था, तो ये यहां पर कोई अलग से नहीं होगा, तो ये हो गया आपका बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान में है? वही जैसे हमने मिरर में किया था ना, यहां भी आपको करना है, यहां से स्टार्ट करना है, और वहां पर आपको क्या करना बेटा? जिसमें एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्या रहेगी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, जिसमें C1 और ये C2 दोनों क्या हो जाएगा बेटा? ज्वाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? ज्वाइन हो जाएंगे। पर मैं आपको बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन बेटा? स्ट्रेट। तो ये होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोगों ने जब मिरर पढ़ा था बेटा मिरर, तो यहां पर इसका जो मेन हीरो था वो पोल था, बिल्कुल मिडिल में पोल था। देखिए बेटा यहां भी मेन हीरो है, पर उसका नाम पोल नहीं होगा, उसका नाम होगा बेटा ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिक सेंटर। क्या बोल रहे बेटा? ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिक। ये जो लेंस है, इसका जो मिड पॉइंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे बेटा ऑप्टिक सेंटर। इसको जनरली O से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है बेटा? O से। ये हो गया बेटा ऑप्टिकल सेंटर। यहां तक समझ में आ गया? पक्का आ गया?
कंफर्म आ गया, ये हो गया बेटा आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए बेटा कि देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि विदाउट फोकस कोई बात होती नहीं है, फोकस तो होना चाहिए क्योंकि बिना फोकस के कोई चीज नहीं बनेगी। तो बेटा देखो अब पैरेलल रे, अब क्या होता है बेटा, ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, हमको और क्या चाहिए, तो हमें एक चीज और चाहिए, वो चीज होती है बेटा फोकस। अब याद रखना है बेटा यहाँ फोकस दो हो गए, लेंस है, टकरा के वापस जाने की कोई बात नहीं होती, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रख दो तो उसका फोकस यहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर रख दो तो उसका फोकस यहां, इसलिए यहां पर कितने होंगे बेटा, दो फोकस होंगे। क्या होंगे बेटा, दो फोकस। जैसी बात करते हैं, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी मान रहे after refraction it will go a single common point। तो आप कैसी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस करो, ये एक पॉइंट पे आकर मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, ये एक पॉइंट पर आकर मिलेगी, वो जो पॉइंट में जितनी भी रेस आकर मिलेगी वो क्या होगी बेटा, इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। ये C1 है तो हम इसको नाम देते हैं बेटा F1। सेम वैसी पोजीशन यहां से यहां तक आ गई, तो यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसी कोई रेज आई, रिफ्रैक्शन होने के बाद कोई कॉमन पॉइंट से होकर चले जाएगी, एक फोकस हो गए यहां पर, तो वो हो गया F1 और ये हो गया बेटा F2। F1 दो फोकस क्यों है बेटा यश राज, समझ में आ गया? हाँ, ऑब्जेक्ट को यहां भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को यहां, मैं इसको ऐसा देखूंगा तो भी दिखेगा और ऐसा देखूंगा तो भी दिखेगा, इसलिए ऐसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो गई आपकी बेटा चीजें। कौन कौन सी चीजें हो गई बेटा, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं हम, क्या करें बेटा, नॉमेनक्लेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, क्यों दो है, क्योंकि ये दो टुकड़ों को ज्वाइन करके बना हुआ है, प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट एंड प्रिंसिपल फोकस 2। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज हम नहीं करते, हम नाम में जब हम डायग्राम बनाएंगे ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज जनरली नहीं किया जाता, कोई कोई करते पर हमें नहीं करना है। तो यहां क्या लिख देंगे, तो यार ये F1 है ना, तो इसको आप लिख देना बेटा 2F1, ध्यान रहेगा बेटा, ध्यान रहेगा। तो C1 की जगह आप क्या बेटा 2F1, और यहां C2 है तो इसको आप लिख देना बेटा 2F2, हो गया। F1 इधर भी करिए तो भी चलता, F2 कंफ्यूज नहीं होना। अब सबसे बड़ी बात है ये डायग्राम, देखिए बेटा जो भी डिस्टेंस होता है वो हमको ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। अब जब डायग्राम बनाएंगे तो याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर में स्केल रखना है, यहां से 3 सेंटीमीटर मेजर करना, कोई 4 सेंटीमीटर करता है, कुछ भी करते तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी कितना होगा बेटा, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर ये लेंगे और 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर ये ले जाएंगे, ये बन गया बेटा आपका क्या। जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान देना मेजरमेंट सही होना चाहिए, अगर मेजरमेंट सही नहीं होगा ना तो हमारा डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर आप बिल्कुल ध्यान में रखना। तो आपके पास क्या क्या चीज होगी बेटा, अपर्चर वगैरह हम लोग यहां नहीं पढ़ने वाले, वो आपको पता है अपर्चर मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, याद है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा 2F1, ये क्या हो गया बेटा सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 था, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा 2F2। ये लाइन हमेशा याद रखना बच्चों, ये लाइन याद रखना, इसके बिगर नहीं होगा। आप लोग ये जो O पॉइंट से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसा करना क्योंकि हमको जो भी रेज रिफ्रैक्शन करना है वो इसी लाइन के थ्रू, ये भी इमेजिनरी लाइन बनेंगे उसी लाइन के थ्रू होगा। मैं आगे वाली क्लास में आपको बता दूंगा कि कैसा करना है। अब बात होती है कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना हम लोगों ने देखा था मिरर में कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते थे बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते थे बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। यहां उल्टा है बेटा, यहां उल्टा है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, ये क्या कर रहा है, सब रेस को क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ दे रहा है ना। जब मोड़ना है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका नाम कॉन्वेक्स का एक और नाम क्या बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। हम लोग जब छोटे थे ना तो इसका फोकस कैसे निकालते थे मालूम है बेटा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिए, धूप में बैठ गए और एक कागज ले लिए, कागज के एज को पता ऐसा सेट करते थे कि इसका जो बारीक सा पॉइंट था वो कागज के उस टुकड़े में आके लग जाए। हम देखते थे कि 5 से 10 मिनट के बाद
5 से 10 मिनट के बाद वो पेपर में आग लग जाती थी, क्योंकि उसने क्या किया, ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसने जितनी भी पैरेलल जो लाइट आ रही थी इसको एक पॉइंट पे मोड़ दिया और सारी एनर्जी कहां पर आ गई बेटा, इस पॉइंट पे आ गई, और उस पॉइंट के कारण क्या हो गया बेटा, वो पेपर जलने लग जाता है। तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। और मिरर में कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था बेटा, वो कॉनकेव मिरर था। थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अक्सर गलती कर देते, अक्सर, क्योंकि उन लोग मिरर पहले पढ़ के आते, मिरर में वो पढ़ते कि कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर होता है, और फिर जब यहाँ भी जब वो डेफिनेशन लिखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते बेटा, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को क्या बोलते वो डाइवर्जिंग लेंस बोल देते। तो थोड़ा याद रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा रहेगा बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। ये हो गया बेटा क्लियर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, आगे आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते बेटा किसके बारे में बेटा, यस, कॉनकेव लेंस। केव, फिर से वही बात आ गई, अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था, एक कर्व ये था, एक कर्व ये रहता है, यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया जाता है और यहां पर रिफ्रैक्टिव मटेरियल भर दिया जाता है। फिर वही बात हो गई बेटा, ये किसी स्फीयर का भाग हो गया, ये किसी स्फीयर का भाग हो गया पोर्शन। इसका भी क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, इसका भी क्या होगा बेटा, एक सेंटर पॉइंट हो गया। चलो हम इसको नाम देते बेटा C1 और इसको नाम देते बेटा C2। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाएंगे बेटा, हाँ, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। अब C1 को क्या लिखना है बेटा, चलिए हम बाद में रखते हैं। अब ये जो मिडिल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, यस, ऑप्टिक सेंटर, या ऑप्टिकल सेंटर। इसको डिनोट किससे डिनोट करेंगे, O से। फिर क्या, यस, फोकस होता है, तो यहां हमने F1 मान लिया, इसका डिस्टेंस सेम, इसका डिस्टेंस सेम, इसका और इसका डिस्टेंस सेम। यहां तक समझ में आ गया, वही समझाने की जरूरत नहीं है। अब C1 को हम क्या लिख देंगे बेटा, हाँ, 2F1, क्या लिख देंगे बेटा, 2F1, और C2 को क्या लिख देंगे बेटा, 2F2। कभी कभी क्या होता है कि F1 को F2 को आप लिख सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, इधर उधर आप बिल्कुल भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं होती। कई लोग क्या करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में अगर F1 यहां लेते, ठीक है, तो कॉनकेव में क्या करते हैं बेटा, वो F1 इस साइड ले लेते। कोई गलत नहीं है, आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। जब हम डायग्राम बनाएंगे, क्यों F1 इधर लेते हैं, क्योंकि उन लोग F1 को प्रिंसिपल फोकस कर लेते हैं, कि हम लोगों ने हमेशा क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं ऑब्जेक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ तो एक कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए हम F1 कर देते। और इसमें क्या होता है बेटा, टकराने के बाद हमको इमेजिनेशन करना पड़ता है, इसलिए हम उसको जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे ना, तब मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। अभी यहां तक समझ में आया कि नहीं, फिर वही पोजीशन, एक स्ट्रेट लाइन यहां से करना लेना। अब जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था तो उसको हमने क्या बोला था, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोला था बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। यहां जब कॉनकेव की बारी आएगी तो कॉनकेव क्या करता है बेटा, याद रखना, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये क्या हो जाती है बेटा, डाइवर्ज हो जाती। क्या हो जाती बेटा, ये, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस का नाम डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आया बेटा। अब आप देखिए जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं, मिरर में कॉनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था, यहां कॉनकेव लेंस क्या हो गया बेटा, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। क्या हो गया बेटा, डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स वहां पर डाइवर्जिंग मिरर था और लेंस में आया तो क्या हो गया बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। आज आपको इतना ही पढ़ना है, इसको अच्छे से देख लेना, कल हम इसके इमेज फॉर्मेशन के थोड़े से रूल्स पढ़ लेंगे, ठीक है।